होली के बाद पाली जिले में तापमान 31 डिग्री पार कर चुका है और गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। जहां एक और लोग पंखे और फ्रिज का सहारा ले रहे हैं, वहीं गरीब और आमजन के लिए आज भी मिट्टी का मटका ही प्राकृतिक फ्रिज बना हुआ है। गर्मी बढ़ते ही पाली में मिट्टी के मटकों की मांग तेजी से बढ़ गई है। बाजारों में रंग बिरंगे और डिजाइनदार मटके नजर आने लगे हैं। बढ़ती डिमांड को देखते हुए व्यापारी अहमदाबाद से भी मटके मंगवा रहे हैं। हालांकि इनमें से कई मटके मूल रूप से पाली में बनकर ही बाहर जाते हैं और फिर सज धज कर वापस बाजार में बिकते हैं। खास तौर पर मोकलसर की मिट्टी से बने मटके लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। इन मटकों में पानी लंबे समय तक ठंडा रहता है और इसका स्वाद भी प्राकृतिक व मीठा होता है। यही कारण है कि पाली के साथ साथ जालौर, सिरोही, जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा और गुजरात के अहमदाबाद, सूरत तक इनकी भारी मांग है। पाली के हेमावास मार्ग स्थित रामासिया गांव में करीब 25 परिवार पीढ़ियों से मटके बनाने के इस काम से जुड़े हुए हैं। कारीगर सिकंदर भाई बताते हैं कि वे 3 पीढ़ियों से इस परंपरागत कार्य को कर रहे हैं। मोकलसर से मिट्टी मंगाकर उसे तैयार कर चाक पर आकार देने से लेकर भट्टी में पकाने तक मटके बनाने की पूरी प्रक्रिया मेहनत और समय लेने वाली होती है। हालांकि कारीगरों को एक मटका मात्र 60 से 80 रुपए में ही बेचना पड़ता है, जबकि बाजार में वही मटका 200 से 250 रुपए तक में बिकता है। इसके बावजूद कारीगर अपनी मेहनत से संतुष्ट हैं और इसी से अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। मटकों के साथ साथ सुराही, धुपेड़ा, दिए और गुल्लक जैसे अन्य मिट्टी के उत्पाद भी बनाए जा रहे हैं। कारीगरों का कहना है कि जब कोई ग्राहक ठंडा पानी पीकर वाह कितना ठंडा पानी है कहता है, तो यही उनके लिए सबसे बड़ी संतुष्टि होती है। तो ब्रिज का ये कहते हैं कि ये मटकी मिट्टी की मटकी बना मोकलसर से आती है। मिट्टी गाड़ी भर के लाते हैं, यहाँ खाली कर दी, लेबर खाली कर देती है। उसके बाद क्या है, छोटे 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 पीस बनाते हैं। उसके बाद लकड़ी से उसे कूटते हैं। कूटने के बाद उसको पाउडर बनाते हैं। पाउडर बनाने के बाद लकड़ी का बुरादा आता है ना, वो उसमें डालते हैं। उसमें डालने के बाद उसको मिलाते हैं। मिलाने के बाद एक बड़ा खड्डा होता है, उसके अंदर पानी डाल देते हैं और उस मिट्टी को उसके अंदर डाल देते हैं। वो 4-5 घंटा तक वो उसमें रहती है और उसके बाद वो एकदम भीग जाती है, थोड़ी सी कड़क हो जाती है। कड़क होने के बाद उसको बाहर निकाल दो। बाहर निकालने के बाद हाथों से गूंथते हैं, एकदम चिकनी बनाते हैं, एकदम चिकनी मिट्टी। उसके बाद छोटे 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 उसको पीस बनाते हैं। उसको पीस बनाने के बाद चाक है, उसके चाक के ऊपर उसे डालते हैं। एक पीस, जैसे एक पीस बनाया, एक पीस से उठाया, एक पीस बनाया, एक पीस उठाया। वो मटकी सब 20-25-30 नंग उतारते हैं। उसके बाद 2-3 घंटा तक, वो 4 घंटा तक ठंडी हो जाती है, मतलब कड़क पड़ जाती है। कड़क पड़ने के बाद रात भर वो एकदम कड़क हो जाती है, खड़ने के लायक। वो क्या है, वापस उसे हमारे स्टोन आते हैं, एक लकड़ी का वुड आता है और एक मिट्टी का स्टोन आता है। उसके अंदर वो एक मुंह के अंदर वो डालते हैं। डालने के बाद उसे पीटते हैं, छोटा बड़ा बड़ा हो जाता है। छोटा पीस होता है, उसके बाद वो बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद उसे छोटा हमारा फरमा आता है, मिट्टी का ही फरमा है, उसके अंदर वो डाल देते हैं। उसके ऊपर धूप में सुखा देते हैं। उसके वापस वापस एक बार फिर हाथ से वो सफाई करनी पड़ती है। सफाई करने के बाद तैयार हो जाता है। बस आ जाता है मिट्टी लाने का और गाड़ी का मजदूरी, लकड़ी का बुरादा सब करा के लगभग 60 रुपये एक पीस पर आ जाते हैं। मैं देख लो, समय तो हमारे दादाजी परदादा सब आगे से बनाता है। तो हमारे दादा, हमारे वालिद पिताजी को मेरे दादा ने सिखाया, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया। ऐसे करके 100 साल तो मुझे भी नहीं हुआ है। 100 साल से बनाते आए हुए, हमने तो वही देखा हमारे घर से। इसमें तो क्या है, वो बाहर मिट्टी है, वहाँ उसमें थोड़ी सी नमक की मात्रा होती है। राजस्थान के बाहर तो जैसे अहमदाबाद है, बड़ौदा है, सूरत है और बाद में सिरोही। अपन राजस्थान के अंदर सिरोही है, पिंडवाड़ा है, जालौर है, बालोतरा है, आवर है, पाली है, मारवाड़ है,